नमस्कार सभी को। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेटर सीरीज। ठीक है, पहले वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग था, उसके लिए हमने 4 से 5 क्लास ली और 4-5 क्लास में आपका पूरी तरह से समाप्त कर दिया है कोडिंग डिकोडिंग। आप उन क्लासेस में जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए उन सब का ठीक से रिवीजन करें और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट हैं या आप मॉक टेस्ट लगाते हो, वहाँ पे अगर कोडिंग डिकोडिंग के आपके क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो आप उनको 100% लगा पाओगे। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, मगर उनको करने से पहले इनमें ये पता करना पड़ेगा कि इनमें कौन सा मेथड लगा है। ठीक है ना, तो उन्हीं मेथड को जानने के लिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेटर सीरीज को। चलिए देखते हैं। देखिए, लेटर सीरीज का आज होगा विसर्जन। ठीक है, विसर्जन मतलब मामला खत्म। ठीक है, देखिए लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज जो है ठीक, देखिए लेटर सीरीज में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें उनको कम से कम समय में कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेटर सीरीज़ में आपको यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के लिए जैसे हम नंबरिंग करते थे, यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा ग्रुप बना है। ठीक है ना, लेटर सीरीज़ में जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ पहले। जैसे ये है ACD, ठीक है, ABD, फिर आपका ABC और D, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको तो वो बच्चा भी निकालेगा जिसने अभी तक रीजनिंग नहीं देखी है। ठीक है ना, और जो बच्चा रीजनिंग पढ़ रहा है वो तो आसानी से निकाल ही देगा। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, ए के बाद क्या आएगा B, यहाँ पे ABCD, ऐसे यहाँ पे ABCD और यहाँ पे ABCD। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा एक, और उसमें आपको ऐसे ही जो खाली जगह होंगी वहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले इसको भरने से पहले हमें इनके लिए बनाने पड़ेंगे ग्रुप। क्या बनाने पड़ेंगे? ग्रुप यानी कि समूह। अब वो समूह चाहे कितने भी लेटर्स के हो सकते हैं, 2 लेटर्स के हों, 3 के हों, 4 के हों, 5 के हों और 6 के भी हो सकते हैं, हो सकता है 7 के हों। यानी 2-2 लेटर्स मिलके, 3-3 लेटर्स मिलके, 4-4, 5-5, 6-6 या 7-7 लेटर्स मिलके वहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिनको बोलने में एक लय बने। लय मतलब जिनको बोलने में एक अच्छा लगे, आपको अच्छा सा फील होना चाहिए। जैसे ABCD यहाँ पे अभी लिखा, और ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है AA, फिर BB, फिर AA, फिर BB, फिर AA और BB। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है ऐसे हो ABC, BCA, फिर ABC, फिर BCA। देखो बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है, ABC, BCA, ABC, BCA। अगर जिनको बोलने में आपको थोड़ी सी भी झिझक हो रही है या बोलने में कहीं पर भी आपको रुकावट आ रही है, तो समझ लो ये क्वेश्चन हमारा नहीं लगा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे भी सीरीज हो सकती है, या आप फिर बोल सकते हो आज ABB, फिर ABB, फिर ABB और फिर ABB, ऐसे भी हो सकता है कोई। या फिर ऐसे हो सकता है BBA, फिर BBA और BBA। ठीक है ना, हो सकता है एक लेटर जो है वो 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, मगर उनको बोलने में ना एक लय बननी चाहिए। जैसे देखो BBA। ठीक है ना, हो सकता है। और ऐसे भी आ सकता है आपकी सीरीज, जैसे यहाँ पे लगा है ABBC। ठीक है, फिर ABBC, फिर ABBC। अब देखो इन जितनी भी मैंने यहाँ पे सीरीज लिखी है उनको बोलने में आपको कोई भी रुकावट महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है ना, आप इनको आसानी से बोल सकते हो। और यहीं पे अगर मैं लिख दूं A B C E फिर D
फिर ए, ई, सी। अब इनको आप बोल के बताओ, आप इनको क्लियरली बोल ही नहीं पाओगे। देखो बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ए बी सी, ई डी ए, ई सी, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। जिसको बोलने में थोड़ा सा मतलब आपको बिल्कुल भी रुकावट महसूस ना हो और बोलने में जिसको एक लय बने, क्या बने? लय बननी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी सीरीज हो, अलग अलग टाइप से सीरीज आ सकती हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप से, जैसे इनको मिटाते हैं पहले। अलग अलग टाइप से कैसे देखेंगे? देखो अलग अलग टाइप से ऐसे हो सकता है, एम एन ओ, एन ओ एम, ठीक है ना। फिर एम एन ओ और फिर एन ओ एम। तो देखो यहाँ पे भी सीरीज लगी कि नहीं, एम एन ओ फिर एन ओ एम, एम एन ओ फिर एन ओ एम। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो सीरीज बनी है वो भी आगे जाके यही बने, दूसरी बन सकती है ना। जैसे और भी हम देखेंगे, यहाँ पे हो सकता है ऐसे कोई क्रम चला दे ए बी सी, फिर चला दे ए बी सी डी, फिर आगे और भी कर सकता है ए बी सी डी ई, ये भी सीरीज है। तो ऐसे आपके पास कोई भी सीरीज हो सकती है वहाँ पे। तो आपको सबसे पहले इनको पेयर्स में बांटना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको पेयर्स में बांटें, या आप इनको पहले काउंट करें कि इन जो लेटर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे जो भी, वो उसमें कितने लेटर्स हैं। लेटर्स को काउंट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये है आपका ए बी स्पेस, फिर है एक और स्पेस, डबल बी, फिर स्पेस, फिर स्पेस और ए बी स्पेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इनमें काउंट करो कि कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने, 3, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, 9 और 3 12, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे पेयर कितने हुए हैं, 12 लेटर्स निकले हैं। तो 12 लेटर्स को आप इनको तोड़ोगे 3 और 4 में। अगर किसी भी आपको कोई भी सीरीज दे रखी है, अगर इसमें लेटर्स 12 हैं, तो आप इनको किन पेयरों में बांटोगे? या तो 3 3 में चेक करो या 4 4 में, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 3 में चेक किया, अगर 3 से नहीं व्यवस्था बनेगी तो क्या करेंगे? 4 से चेक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ए। अब देखो ए के बाद में क्या था यहाँ पे? बी। ए के बाद में क्या था? बी। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? बी भरने वाले हैं। और यहाँ पे पहला लेटर क्या है? ए, तो यहाँ पर भी ए। तो देखो यहाँ से क्या बना? ए डबल बी, और यहाँ पर भी ए डबल बी। तो आगे भी क्या बनेगा? ए डबल बी, और ये भी ए डबल बी, ठीक है। और देखते हैं, चलो ये तो इजी था, ऐसे भरना होता है आपको। तो सबसे पहले आप समझो कि कौन कौन कितने नंबर पे आना चाहिए जिनको हम, और उनको कितने पेयर्स में बांटेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है 12, इसको पहले मिटा ही लेते हैं पूरे को। देखो अगर लेटर्स 12 हैं तो इनको कितने में तोड़ोगे? 3 और 4 में, या तो 3 के पेयर बनाओ या 4 के। अगर 13 है तो 13 जो है ये कैसा है? एक अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है। जब कोई अभाज्य संख्या में होता है तो इनको हम करते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना। ऑप्शन की मदद से करेंगे इनको। और 14 है तो 14 के भी पेयर नहीं बनेंगे आपको, इसको भी ज़्यादातर हम देखेंगे ऑप्शन से देखेंगे। और पेयर बन भी सकते हैं, हो सकता है 2 और 7 से बन जाए, बट ज़्यादातर आप देखोगे ना तो ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जब उसमें लेटर्स कितने होंगे? 14, ठीक है ना। अब 15, अगर 15 लेटर हैं, आप काउंट कर लोगे 15 लेटर है तो आप इनके पेयर बनाओगे 3 और 5 के। अगर 16 है तो आप देखोगे 4 4 4 के पेयर बनाओगे। और अगर 17 है तो 17 आपको पता है अभाज्य है, तो इसको किसके थ्रू करोगे आप? ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन की मदद से, ठीक है। अगर 18 है तो इसमें आप पेयर बनाने वाले हो 3 और 6 की। फिर 19 आपको पता है अभाज्य है, तो ये भी किसकी हेल्प से बनेगा? ऑप्शन की से। फिर है आपका 20 अगर लेटर्स हैं तो आप 4 और 5 की सीरीज देखोगे उसमें, ठीक है ना।
और है आपका 21 है, तो आप इसमें 3 और 7 के देखने वाले हो। 22 है, तो 22 के लिए आप ज़्यादातर ऑप्शन का यूज करें, इजी होगा। फिर 23 है, 23 आपको पता है अभाज्य संख्या है, तो ये भी बाई ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। और 24 है, तो 24 को आप 3 और 8 के थ्रू देखोगे, या 6 और 4, या बोल सकते हो 4 और 6। ये इसमें 3 सीरीज आप चेक कर सकते हो, 3 पेयर बनाओगे, इनमें से ही आपके आंसर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप एक रफ कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इनकी मदद से आपको बहुत ही आसानी से आंसर निकलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। जो भी आपके प्रश्न हैं इनको याद रखना, नंबर काउंट करना। सबसे पहले आपको गिनना है कि इसमें कितने लेटर्स हैं। 12 हैं तो 3 और 4 के पेयर बनाना है। 13 है तो ऑप्शन के थ्रू देखना है। 14 है तो भी ऑप्शन के थ्रू देखो। और अगर 15 है तो आप देखोगे 3 और 5 के, ठीक है। अगर 3 से व्यवस्था नहीं बन रही है तो 5 से देखिए आप। 16 है तो 4 4 के पेयर बनाओ। 17 है तो बाई ऑप्शन देखना है। ऐसे ही 18 तो 3 और 6 से देखना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि 3 से ही निकलेगा आंसर, 3 से ना निकले तो 6 लगाइए, मगर इन दोनों में से एक न एक से तो 99% आपका आंसर निकल ही जाएगा, ठीक है। ये 19 है, 19 को आप ऑप्शन के थ्रू देखोगे। 20 को 4 और 5 में बांट के चेक करना। 21 को 3 और 7 के पेयर बनाने हैं। 22 में ऑप्शन, 23 में भी ऑप्शन, और 24 में ये सारे पेयर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए आप इनके ही थ्रू, इनकी मदद से हम आगे चल के क्वेश्चन निकालेंगे, और इनको आप याद रखना अपने नोटबुक में, आप इनको नोट कर लें, जिससे कि आपको रिवाइज करने में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए पहला सवाल है। पहला सवाल आप देखोगे, यहाँ दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, खाली जगह है, यहाँ पे फिर डबल बी, फिर खाली जगह, फिर ए बी, फिर खाली जगह, फिर डबल ए, खाली जगह, फिर बी ए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखोगे, पहले अभी बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर काउंट करने हैं। तो लेटर आप इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर हैं इसमें? 12 हैं। और 12 के लिए मैंने अभी आपको बताया था, 12 में क्या देखते हैं आप, 3 और 4, 3 और 4 के पेयर बनाने वाले हैं 12 में। तो 3 और 4 के, पहले इसमें 3 के बनाओ। ऐसे करो आप, ये 3 हो गए, यहाँ भी 3, और ये यहाँ 3, और ये यहाँ 3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डबल बी था, और डबल बी, और यहाँ पर ए है, सॉरी ए है, फिर बी है, यहाँ डबल ए। तो यहाँ पे सिंगल ए होना चाहिए, यहाँ पे बी है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर ए भर दूं तो क्या हो जाएगा, ए डबल बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या भर दूंगा, ए, तो यहाँ हो जाएगा डबल ए बी, ए डबल बी, डबल ए बी। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, बी, तो बी डबल ए, और फिर डबल बी ए, ठीक है। यानी कि एक जो लेटर है वो तो सिंगल आया है, और एक आया है डबल। तो ए डबल बी, फिर यहाँ डबल ए, डबल ए बी, फिर बी डबल ए, फिर डबल बी ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फिर ए, और बी, और फिर बी। तो डबल ए डबल बी क्या हो जाएगा आंसर, डबल ए डबल बी, जो कि आपका ऑप्शन है बी, ठीक है ना। समझ में आया। अब अगला सवाल, अगले सवाल में भी आप ऐसे ही लेटर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी कितने लेटर हैं, 12 हैं। अब 12 हैं तो ये भी इसी तरह से होगा, ठीक है ना। 12 को आप ऐसे ही तोड़ोगे 3 और 4 में। तो आप यहाँ पे भी देखो 3, ये 3, और ये 3, और ये भी 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एस आर है, और यहाँ पर एस नहीं है, यहाँ पर भी एस नहीं है, यहाँ पर आर नहीं है। तो देखो यहाँ से हमें पता चला कि पहले वाला जो लेटर है वो क्या है, आर है। यहाँ पर भी पहले वाला आर है, तो मैं यहाँ पे आर लगा के देखता हूँ। यहाँ पे आर लगा दिया, तो अब बीच में क्या है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एस। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एस, और यहाँ पहले वाले पे आर, ठीक है। तो आप देखो, अगर ऐसे सीरीज आपकी बनी है, बोलने में अच्छा लग रहा है, आर एस आर, आर एस आर, आर एस आर, और आर एस आर। बोलने में एक लय बन गई। अगर बोलने में लय बनी है और बोलने में आप बिल्कुल भी नहीं कहीं पर रुके हो, तो समझ लो आपका आंसर एकदम करेक्ट आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर एस एस आर, आर एस एस आर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है तीसरा, इसको आप खुद निकालिए। जब तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ,
20 सेकंड का, 20 सेकंड में निकालो आप। बीस सेकंड में तो ऐसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है ना। मगर वो लगेंगे जब आप ऐसे क्वेश्चनों की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे। आज हम यहाँ पे सारी टाइप्स क्लियर करेंगे और कल इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। कम से कम हम कल यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं 30 से 40 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो आपके है ना लेटर सीरीज, इसकी सबसे खास बात क्या है पता है ना, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका ना इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब रिपीट होते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देख लेना, पिछले जो एग्जामों में आए होंगे ना क्वेश्चन, वही सारे रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर हर बार नया बना के दे, इनकी यही खासियत है, ठीक है। तो चलिए टाइम आपका हो गया, आपने कर लिया होगा आई थिंक। चलो इसको देखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले आपको ये काउंट करने लेटर कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने हैं यहाँ पे? 16 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? 16। तो 16 हैं तो आपको क्या करना है, अभी बताया था 16 के लिए कितने के पेयर बनाने होते हैं? 16 के लिए 4 और 4 के। 16 के लिए कितने के? 4 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 4 के पेयर बनाओ। ये 1 हो गया और ये 2 और ये 3 और ये 4 पेयर बन गए ना। तो देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है? डी है। यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? डी आने वाला है। अब देखो यहाँ तो ये ऑलरेडी पूरे हो ही चुके हैं। जब पूरे हो गए ना तो यहीं से देख लो A B C D। तो A के बाद क्या आना चाहिए? B, और B के बाद क्या आना चाहिए? C, और B से पहले A। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? D B C A, D B C A, यानी ऑप्शन नंबर C, D B C A। समझ में आया? सरल था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये। इसमें भी हम सबसे पहले लेटर काउंट करोगे। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हैं इसमें लेटर्स? 15 हैं। कितने हैं? 15। तो अभी मैंने आपको बताया था जब 15 लेटर होंगे तो आपको किस में तोड़ना है? इसके पेयर कितने कितने के बनाने हैं? 3 या 5 के। 3 या 5 के पेयर बनाने हैं आपको। ठीक है, 3 या 5 के पेयर बनाने हैं। तो देखो 3 के बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो देखो हम इसमें देखेंगे ये तो हमारा कंप्लीट है ही 3 का। जब ये कंप्लीट है तो हम इसके ही अकॉर्डिंग भरेंगे। जिसमें 2 बी हैं तो इससे पहले भी क्या आया है? बी आया है। और जिसमें दूसरा वाला ए है तो उसमें पहले वाला, सॉरी, इसमें जो पहले वाला ए है तो उसका दूसरे वाला भी क्या है? ए है। तो देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, तो यहाँ पर भी ट्रिपल ए और ये ट्रिपल बी और ये ट्रिपल ए होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए बी ए और ए बी डबल ए क्या हो जाएगा आपका? ए बी डबल ए। तो आपका आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? नॉर्मल है। ऐसे ही आपको वहां पर भी करने हैं। वहां पर भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको वहां पे जाके पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे, क्या होता है कि जब आप, कोई भी बच्चा है पहली बार एग्जाम देने जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वो एग्जाम के प्रेशर की वजह से हाइपर हो जाता है। और हाइपर होने की वजह से वो एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना उसको झेल नहीं पाता, और जो क्वेश्चन आता है ना उसका कुछ की वजह कुछ निकाल आता है। क्वेश्चन आते हुए भी आंसर अगर वो सही भी निकाल लेता है ना, फिर भी वो ऑप्शन दूसरा ही लगाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने भी कुछ दिन यहाँ पे ऐसा ही किया है। क्वेश्चन का आंसर कुछ निकाला है मगर ऑप्शन कुछ और ही लगाया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है जब फर्स्ट टाइम किसी का प्रेशर होता है ना, तो ऐसे ही होता है। तो आपको वहाँ पे एग्जाम में सबसे पहले तो एकदम नॉर्मल होना है, कूल होना है। ऐसे लगना चाहिए आपको जैसे आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में नहीं हो, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ हो और मस्ती करने आए हो यहाँ पे, है ना। अगर आपका दिमाग एकदम शार्प रहेगा ना, एकदम ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, एक मिनट के लिए भी या एक पल के लिए भी आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं आया, तो आप यकीन मानिए आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है।
इसमें भी आपको सबसे पहले काउंट करना है कितने लेटर हैं। तो देखो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अभी मैंने आपको बताया था जब 18 लेटर होंगे तो आपको कितने कितने में पेयर बना के चेक करना है, 3 और 6 में। कितने में? 3 और 6। तो देखो यहाँ पे पहले 3 से बना के देखते, नहीं आएगा तो फिर 6 से बनाएंगे। ये 1 हो गया, पहले इसको क्लीन करते हैं भाई। ये देखो 3, ये भी 3, और ये यहाँ से 3, ये 3, और ये 3, और ये भी 3। तो देखिए आप P है, P के बाद में क्या है? R है। तो P के बाद में देखो यहाँ पे क्या है? Q। Q है P के बाद में, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? Q होना चाहिए। अब P Q के बाद में यहाँ पर R है, तो इस वाले में भी क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। क्या आना चाहिए? R आना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो एक में Q से पहले S भी तो है ना, तो S के बाद में यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? Q होगा। और यहाँ पर S Q के बाद में क्या आना चाहिए? ये R है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? R आएगा। तो देखो P Q R, फिर क्या होना चाहिए? S Q R, फिर P Q R, S Q R, P Q R, S Q R। देखो लय बन गई कि नहीं? बोलने में अच्छा लग रहा है इसको बोलने में। P Q R, S Q R, P Q R, S Q R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये Q, फिर S, फिर P और Q और डबल R। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे इसमें QS PQ, QS PQ, QS PQ ये है, और ये है QR, ये नहीं है। QS PQ डबल R, यही है आपका आंसर। कौन सा आंसर नंबर है आपका? ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है आपका 6वां सवाल आप खुद लगाइए। चलो आपको टाइम देता हूं मैं 20 सेकंड का। 20 सेकंड तक आप इसको लगाएं, ठीक है। 20 सेकंड में ये आंसर आना चाहिए भाई, लगाइए कोई। जो भी आपके पास में कोई सी भी रीजनिंग की बुक है ना, आप उससे प्रैक्टिस चालू करें। जो भी चैप्टर यहाँ पे चल रहा है उसी चैप्टर को घर पे आप लगाएं, ठीक है ना। और जब यहाँ पे चैप्टर क्लियर हो जाता है फिर आप मुझे अपने डाउट्स जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है वो तो मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, वरना हमारे जो वीडियो चल रही है ना वहाँ पे कमेंट में आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो मुझे, है ना। मैं हर एक जो भी स्टूडेंट होगा अपना कोई भी क्वेश्चन भेजेगा ना, मैं उसके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम फिनिश हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसके लेटर काउंट करने थे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। 16 और ये एक 17, कितने हो गए ये? 17। अब 17 है भाई, तो 17 मैंने बताया 17 कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या है। और जब अभाज्य संख्या आती है तो मैंने बताया आपको करना है बाई ऑप्शन, यानी कि ऑप्शंस के द्वारा, ऑप्शन की हेल्प से करना है आपको, ठीक है ना। इसके लिए कोई भी पेयर नहीं है, कुछ भी बन सकता है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शंस चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये ए से स्टार्ट है, यहाँ पर ए फर्स्ट है और लास्ट है, यहाँ पर ए फर्स्ट है और ये सी लास्ट है, यहाँ पर ए फर्स्ट है। तो ये तीनों तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये ए से नहीं स्टार्ट हो रहा। तो ऐसा करते हैं हम सबसे पहले सी से चेक करते हैं, है ना। इसी को लगाते हैं पहले, ये बी, फिर है सी और फिर है आपका ए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 3 से देखते हैं, डबल बी सी फिर ए डबल बी। चलो सही है, ये यहाँ तक तो सही है, डबल बी सी ए डबल बी फिर सी ए बी। ये तो यहाँ पे तो कोई नई सीरीज बनी, चलो कोई नहीं, इसको मिटाओ। तो इससे नहीं हो रहा है ये, तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे हम कोई सा भी। अब आप ऑप्शन लगाते हो, ऑप्शन नंबर ए रख के चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा ए और फिर है आपका बी, फिर है आपका सी और है आपका ए। तो चलो ये देखते हैं, यानी कि ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, फिर है आपका बी सी ए बी सी। यानी देखो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे लिख दिया है और बीच में जो भी हो, ठीक है ना। तो ए बी सी ए बी, यहाँ पे बी सी ए बी सी, और यहाँ पर भी देखें सी ए बी सी ए,
है ना। ये अगर आगे और होता ना तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता, तो आपके लिए आसानी होती। अगर यहाँ पे ये और होता CA और B, क्या होता CA B, तो आप इसको आसानी से लगा सकते थे, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली लगा देते, क्योंकि यहाँ पे 17 और 3 20 हो जाता, तो आप 4 और 5 से चेक कर लेते। कितने से चेक करते? 4 और 5 से। और आप देखिए यहाँ पर 5 5 की ही तो सीरीज बनी है। समझ में आया? ऑप्शंस लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये है आपका, चलो ये है आपका 7वां। ये है, इसमें सबसे पहले लेटर काउंट करोगे आप। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब यहाँ पर भी 14 है, तो मैंने आपको बताया था 14 में भी आपको क्या करना है, ऑप्शन ही लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शंस लगा के चेक करोगे। तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हो। ऑप्शन लगाते हैं हम सबसे पहले, देखो पहले यहाँ पे ये एन से स्टार्ट है, ये भी एन से, ये एम से, ये भी एम से। तो पहले कोई सा भी लगा लो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं हट रहा है ऑप्शन। तो पहले इसको लगाते हैं, ए वाले को। यहाँ पे हो जाएगा एन, फिर हो जाएगा आपका एम, और फिर क्या है एम, और फिर भी एम। तो देखो यहाँ पे बोलोगे आप इसको डबल एन डबल एम, ये एन एम, फिर ये एन एन, कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ से कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। जब सीरीज नहीं बन रही है तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है आपका। तो आप ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, ऑप्शन लगाने वाले हो आप अपना बी। बी पे क्या लगेगा एम, फिर आपका एन, फिर है आपका एम, और फिर आपका एन। तो यहाँ पर बोल के देखो आप इसको, कोई सीरीज बन रही है। तो ये एम एन एम एन, ये एन एम एन एम, ये एन एम डबल एन, नहीं बन रही इससे भी। चलिए कोई नहीं बन रही, तो आप अगला ऑप्शन रखोगे। और कोई तरीका नहीं है भाई इसके लिए, इसमें तो आपको ऑप्शन से ही लगाने हैं। तो चलो इसको लगा के चेक करें। ये यहाँ पे सी है एन, फिर आपका एम, फिर आपका एन, और फिर आपका एन। यहाँ से देखिए कोई सीरीज बनी, डबल एम डबल एन डबल एम एन, नहीं बन रही इससे भी। तो अब यहाँ पे सीरीज नहीं बन रही है, तो आपको पता ही चल गया कि इनसे नहीं बन रही। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मगर हम यहाँ पर फिर भी लगा के चेक करते हैं एक बार। ये एम है, ये एन, यहाँ पर भी एन, और यहाँ पर भी एन। तो आप चेक करोगे, देखो एम एन हो गया, ठीक है, फिर एम डबल एन हो गया, ठीक है, फिर एम ट्रिपल एन हो गया, फिर एम 4n हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो भी टाइप है, मैंने अभी बताया आपको, चैप्टर स्टार्ट किया जब भी। तो ये सीरीज देखो बोलने में भी अच्छा लग रहा है, एम एन, एम डबल एन, एम ट्रिपल एन, एम 4n, है ना। तो जो भी अभाज्य संख्या होती हैं आपकी 17 है, 19 है, और आपका 22 में भी बताया था, ये भले ही सम है, फिर भी आपको ऑप्शन से ही देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करोगे आप। यहाँ पे लेटर काउंट करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। यानी कि आपको बताया था मैंने, 15 में क्या करना है आपको, 3 और 5 के पेयर चेक करने हैं, ठीक है ना। कितने के चेक करने हैं, 3 और 5 के। तो देखो हम यहाँ पे 3 और 5 से, पहले तो 3 से ही करेंगे। 3 से जैसे ही आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू आर है, आर के बाद में देखो डबल आर आया। चलो हम यहाँ पे आर भर देते हैं, ठीक है ना। क्या भर दोगे आप, आर, और यहाँ पे भरने वाले हो आर पी। आर से पहले पी तो आया नहीं, यहाँ पे तो क्यू है। तो देखो यहाँ पे ये 3 से नहीं व्यवस्था बन रही है। जब 3 से नहीं बन रही है तो आप कितने से चेक करोगे, 5 से चेक करने वाले हो। कितने से, 5 से। तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, और ये यहाँ पर भी 5। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे डबल आर है, और यहाँ पे ये क्यू है, ये बाद में पी है, ये यहाँ पी, और यहाँ पे देखो क्यू। यानी देखो यहाँ पे डबल क्यू आया है यानी डबल क्यू आया है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, डबल क्यू। तो देखो यहाँ से क्या दिखाई दिया, डबल क्यू डबल आर पी, डबल क्यू डबल आर पी। तो यहाँ पे पता चल रहा है जो
स्टार्टिंग के जो 2 लेटर है ना उनकी उनको डबल बार लिखा है, और जो लास्ट वाला है 5वां वो सिंगल है। तो ऐसे यहाँ पर भी डबल होना चाहिए, डबल आर, यहाँ पर भी डबल होना चाहिए, तो डबल पी, बाद में क्या क्यू। तो ऐसे ही यहाँ पे डबल पी, डबल क्यू और आर। ठीक है ना, समझ में आया। ये डबल डबल और सिंगल, फिर डबल फिर डबल फिर सिंगल, फिर डबल फिर डबल और फिर सिंगल। ठीक है ना, डबल क्यू डबल आर पी, डबल आर डबल पी क्यू, और डबल पी डबल क्यू और आर। ठीक है, समझ में आया सीरीज। ऐसी भी सीरीज होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कि एक जैसी सीरीज ही बने, आपको कैसे भी सीरीज बना के दे सकता है वहाँ पे। बस आपको ये देखना है कि उनको बोलने में एक लय बननी चाहिए, ठीक है, और ग्रुपिंग होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप खुद करेंगे इसको। चलो करो, मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड का। 20 सेकंड तक आप निकालिए। चलो कम ऑन कम ऑन। चलिए टाइम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, तो 12 में हमें पता है 3 और 4 के चेक करते हैं ना। मगर जब चेक करते हैं जब यहाँ पे बीच में स्पेस दे रखी हो, यहाँ पे तो बीच में स्पेस ही नहीं है। यहाँ पर एक सीरीज चलाई गई है कि इसके बाद में भाई ये लिखा गया, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो इनके बाद में क्या आना चाहिए भाई, ये चीज़ देखनी है आपको, है ना। तो ये चीज़ चेक करोगे आप, तो इनको आप वैसे ही देखो। पहले तो देखो यहाँ पे क्या था, ए बी सी, फिर क्या था बी सी डी ई, फिर क्या था सी डी ई एफ जी। यानी देखो यहाँ पे 3 लेटर थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, तो अब क्या होने चाहिए 6। तो 6 हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शन। अब देखो ये ए था, ए से बी, बी से सी, और सी से क्या होना चाहिए डी होना चाहिए बस। फिर डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है ना, पहला लेटर हमें पता चल जाए, उसके बाद में तो हमें पता ही है अल्फ़ाबेट में जो भी होता है उसको आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखते ले जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई। तो आपका आंसर कौन सा है, डी ई एफ जी एच आई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है ये 10वां नंबर क्वेश्चन का सवाल है, देखिए। इसमें अभी कलर चेंज करते हैं, और जितने सारे कलर्स दे रखे इनमें क्या होगा इनका, एटलीस्ट ट्राई तो कर लो कम से कम। चलिए ये है आपका, सबसे पहले आप इनके लेटर काउंट करोगे, बताया आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हैं। और 16 हैं तो आपको मैंने बताया था कि जिसके अल्फ़ाबेट्स टोटल अगर 16 हैं तो उनमें क्या सीरीज आपको क्या देखना है, पेयर कितने कितनों के बनाओगे 16 में, 4 और 4 के। ठीक है ना, 4 × 4। तो देखो 4 4 के पेयर बनाओगे आप, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर भी लास्ट में 4। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ओ से पहले यहाँ पे क्या है, एम है, तो यहाँ पर भी ओ से पहले क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। और है आपका पी, पी के बाद में क्या है यहाँ पे, एन है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, एन। तो आप देख सकते हो एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, तो एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, यहाँ पर भी एम ओ पी एन। समझ में आया, एम ओ पी एन बन रहा है इसमें। देखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, एम ओ पी एन। और यहीं पर भी अगर कोई भी इनमें से कोई लेटर अगर बदल जाता तो बोलने में रुकावट पैदा होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम एन पी एम ओ एन। ठीक है ना, आंसर क्या है आपका, एम एन पी एम ओ एन। तो आपका ऑप्शन है एम एन पी एम ओ एन, यानी कि सी, एम एन पी एम ओ एन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आप कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं 20 सेकंड का। 20 सेकंड में आप इसको निकालो। चलिए जब तक आप
वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे ही चलने दें 20 सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला आपका। एक साइड हो जाता हूँ, कीजिए आप। चलिए टाइम ऑफ। चलो देखते हैं, जिस किसी ने भी अगर इसका आंसर निकाला है तो वो लास्ट में यहाँ पे मैच करना। सबसे पहले आपको बस यही देखना है कि इनमें कितने लेटर हैं। लेटर काउंट करोगे सबसे पहले, तो लेटर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गए। कितने हो गए बेटा? 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 के पेयर बनाओगे तो 4 × 5 में ही तो चेक करने वाले हो, 4 × 5। तो यहाँ पे देखोगे जी। अब यहाँ पे देखो कितने लेटर आए हैं अलग अलग प्रकार के। तो जी आया 1 2 3 और आई आया, यानी कि 4 आए हैं। तो ज़्यादातर 4 से ही बनेगा, तो 4 से ही चेक करो आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखोगे GFE, ई के बाद में यहाँ क्या आया है? आई आया है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। और जी के बाद में यहाँ पे क्या है? एफ। तो यहाँ पे एफ भर के चेक करो। तो यहाँ पे आई के बाद में क्या है? आई के बाद में क्या है? जी है। आई के बाद में क्या है? जी। एफ से पहले देखो जी है ना, एफ से पहले है जी, और आई के बाद में है जी। तो यहाँ पर भी देखोगे एफ के बाद में क्या है? ई है। एफ के बाद में यहाँ पे क्या था? ई था। ये 4 4 के पेयर बन गए ना। ये है देखो GFE IGFE। ऐसे नहीं बन रहा, 4 का नहीं बन रहा। चलो कोई ना, 5 के बन रहे होंगे। 5 का चेक करो बोल के, 5 से लय बनेगी इसको बोलने में। देखो GFEII, ऐसे यहाँ पे GFEII, और ये GFEII, ऐसे ही GFEII। तो यहाँ पे कितने कितने के पेयर बन रहे हैं? 5 5 के पेयर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादातर आपके मोस्टली इतने ही टाइप्स हैं, और अगर कोई भी टाइप्स गलती से छूट रही है ना, तो उसको हम कल यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के तौर पे करने वाले हैं, ठीक है। कल यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए लगभग 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस के ही होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो कल की क्लास ज़रूर देखें। और आज की क्लास कैसी लगी आपको? आज का कंटेंट कैसा लगा? आप आज का जो आपको समझाया है वो समझाने का तरीका कैसा लगा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।